बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी कौम को अपना सपोर्टर मानते हुए ये समझते हैं कि वो जो कहेंगे पूरी कौम जो कि उनकी सपोर्टर नहीं है फिर भी मनोआन उनकी हर बात को तस्लीम करेगी। बार बार हमें ये सॉफ्ट रिमाइंडर इमरान खान साहब को देना पड़ता है कि पूरी कौम जो है वो अपने दिमाग और आंखें बंद करके आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरी कौम के अंदर आपके सपोर्टर्स नहीं हैं। हम सवाल भी उठाते हैं और इमरान खान साहब की कुछ बातों को उनके सामने रख के जो उन्होंने माजी में की हैं उन्हीं बातों को उनको दोबारा याद करा करके हम सवाल उठाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मैं आज बात करूं तो इमरान खान साहब ने कोई 4-6 महीने पहले एक बयानिया बनाना शुरू किया। जब उनको हुकूमत से निकाला गया तो इमरान खान साहब ने दो बातें कौम के सामने रखी जिनमें उनके सपोर्टर्स भी शामिल थे। एक तो ये बात कि उन्होंने कहा कि जी अमरीकी साजिश है और अमरीकी साजिश के जरिए उनको हुकूमत से निकाला गया। दूसरी बात उन्होंने जो सामने रखी कि पाकिस्तान के अंदर से मीर जाफर और मीर सादिक ने फैसिलिटेट यानी सहूलतकारी दी अमरीका की इस साजिश के ऊपर और इसी वजह से अब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। फिर हमने देखा कि कुछ दिन गुजरते हैं, बल्कि पिछले हफ्ते की बात है कि उन्होंने हमें ये बताया कि अमरीका जो है उनको निकालने का जिम्मेदार नहीं है, यानी अमेरिका जो है वो साजिश का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर से मीर जाफर और मीर सादिक की सपोर्ट या सहूलतकारी ना होती तो अमेरिका की ये साजिश कामयाब ना होती। तो लिहाजा अमेरिका के ऊपर उन्होंने कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की और बल्कि कहा कि कोई अमेरिकी साजिश नहीं हुई। जब इमरान खान साहब ने ये कहा तो मुझे ये लगा कि अब तो ये अमेरिकी साजिश से पीछे हट गए हैं, तो सारा का सारा मलबा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर डालने वाले हैं। लेकिन अगले ही दिन मेरी ये जो गलतफहमी थी दूर हो गई और मुझे पता चला कि इमरान खान साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हुकूमत में वापस आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही खुश नहीं करना बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इमरान खान साहब ये कहते हुए सुने गए कि वो मान रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की, मगर जोड़ते हुए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिरने से रोक भी तो सकते थे। तो भाई रिसेंटली यानी कल की तारीख में जो इमरान खान साहब का जो स्टांस है, जो लेटेस्ट स्टांस है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरने से बचाया क्यों नहीं। इसके साथ ही मैं आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे आज़मा बुखारी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले भाई मैं आफ्ताब जहांगीर साहब के पास जाना चाहूँगी। आफ्ताब भाई, मुझे फ़ौज ने बचाया क्यों नहीं, इतनी गैर आईनी सा शिकवा है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरी दोनों बहनों को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि आपने पूरी एक वो बताया कि जी हमने पहले ये बयानिया बनाया फिर ये किया। हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और दुनिया और माजी के अंदर और तारीख़ के अंदर भी आपको ऐसा मिलेगा कि जी जहाँ पर लोगों के साथ दुश्मनियाँ भी हुई उसके साथ साथ मुआहदे भी हुए। यहाँ पर हमने खान साहब ने ये कहा कि जी इनकी जो साजिश थी और उसमें जो भी इस्टेब्लिशमेंट था नहीं था, मीर जाफ़र थे, सादिक थे, नहीं थे, हमने उसको अब पीछे डाल के हम आगे की तरफ चल रहे हैं। हम उसी को लेकर बैठ नहीं जाएंगे कि जी बस अब हमने यही बैठ के करते रहना है, हमने आगे निकलना है। हम एक छोटा मुल्क नहीं है, हम बड़ा मुल्क हैं और जिसमें माशाल्लाह आप जैसी ज़हीन बहनें भी मेरी मौजूद हैं, वो भी यही चाहती होंगी कि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े। आगे अगर हम एक चीज़ लेके बैठ जाएंगे, घरों के अंदर भी मसाइल पैदा होते हैं लेकिन उसको भी बैठकर हल किया जाता है। ये नहीं होता कि जी आप उसको लेके चलते रहे। ये सारी दुनिया को पता चल गया है, बच्चे को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी बताया, आपके लोगों को भी पता था, सब पता था। वो उसको ये कहते थे कि जी उसमें साजिश नहीं हुई बल्कि इंटरफेरेंस हो गई है, साजिश नहीं हुई। तो इस तरह ये सबको पता था। ISPR ने भी आकर TV पे कहा कि जी हाँ वो हुआ है लेकिन साजिश नहीं हुई। भाई कब साजिश और इंटरफेरेंस का क्या मतलब, मुझे तो ये समझ नहीं आई बात। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ अब आगे निकल कर अब हम जा रहे हैं अगले 5-6 महीने में इलेक्शन की तरफ और इंशाअल्लाह ताला हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए जिससे ये जो कॉस की सूरत हाल बनी हुई है ये ख़त्म हो। लेकिन जब भी अभी इलेक्शन होगी, अनाउंस होगा
तो हम अपने तौर पे पूरी तरह तैयार हैं और हम 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे। उस वक्त जब हमारे पास ताकत होगी तो हम बहुत सारे फैसले जो हैं अपनी मर्जी से अपने आईनी तरीके को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लीडर को समझ आ गई है और इसीलिए वो पैचअप करते फिर रहे हैं। जरा मेरे साथ बने रहिए और आपकी हम दोनों बहनों को शामिल करते हैं। आती हूँ वापस आपके पास, आती हूँ वापस। अज़मा एंड शैला दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबारकबाद मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अमेरिका को खुश करने के चक्कर में, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के चक्कर में आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक क्लीन चिट मिल गई है। अज़मा से आगाज करूंगी मैं। अज़मा, अब आप लोग यानी जो पीडीएम है उन्होंने मिलकर बगैर किसी बैसाखी के इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया है। अब आपके ऊपर से वो जो अमरीकी वाला जो हाथ है आप लोगों के ऊपर, वो जो बयानिया वो अब ख़त्म हो गया, तो इस बात के ऊपर मुबारकबाद तो बनती है। अज़मा, एंजॉय द पार्टी। जी बहुत शुक्रिया बिनेश, मुबारकबाद बिल्कुल हमारे लिए बनती है, और शर्मिंदगी की बारात जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए बनती है कि इमरान खान साहब को नया नया पता चला है कि जो है वो दुनिया के साथ चलना होता है। इमरान खान साहब को नया नया पता चला है कि अमेरिका सुपर पावर है। इमरान खान साहब को जब बताया जा रहा था, जिसका जो है वो पॉइंट आउट भी किया आफ्ताब जंगीर साहब ने, उनको 1000 दफा बताया गया, सलामती कमेटी में बताया गया, उनको ब्रीफिंग्स के दौरान बताया गया, उनको कहा गया कि डीमार्श जो है, इस तरह के जो साइफर्स होते हैं उसका डीमार्श एक जो है वो तरीकाकार होता है, वो कर दे बस, ठीक है। लेकिन वो खत वो लेके फिरते रहे। फिर उस खत के साथ किया क्या क्या, ये जरूर याद रखने की बात है। उस खत के साथ लेट्स प्ले विद इट हुआ, वो ऑडियो आज भी पाकिस्तानी कौम को याद है, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने उसके साथ खेलने की बात की, और वो खेलते रहे। वो उस खत के साथ भी खेलते रहे, वो पाकिस्तान कौम की जज्बात के साथ भी खेलते रहे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ भी खेलते रहे, वो पाकिस्तान की खारिया पॉलिसी के साथ भी खेलते रहे। और खेलते खेलते जो है वो अब इनको ख्याल आया, उन्होंने कहा अपनी मैंने नहीं खेलना, बस मेरा दिल उकता गया है, मैं नहीं अब खेल रहा। ये मतलब कोई तमाशा है, कोई मजाक है। ठीक है आप खिलाड़ी हैं, लेकिन ये खिलाड़ी का ये मतलब है कि आप मुल्क के साथ खेल जाते हो। फिर ये है कि अब क्या करना है। वो जो बेचारे जो हकीकी आजादी जो है वो मार्च, अभी भी हकीकी आजादी मार्च है, वो किस चीज की आजादी, कौन सी हकीकी आजादी मार्च है अब जो ये करने जा रहे हैं। और फिर वो बेचारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने गाड़ी के पीछे हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट, वो एब्सोल्युटली नॉट का भी झूठ था। इमरान खान साहब की पूरी सियासत झूठ और मुनाफिकत का दूसरा रुख है, और वो उनकी किसी भी पॉलिसी को आप हाथ लगाएंगे आपको यही नजर आएगी। अब ये बताइए, ये जो खाली अमेरिका की बात नहीं है, इस अमेरिका की साजिश के साथ मीर जाफर, मीर सादिक डिक्लेयर हुए लोग, हमारे ऊपर गद्दारी का वो लगा, हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट थे, हमारे जो है हमारे ऊपर जो है वो बगावत जो है उसका वो हुआ, हमने इस मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी की। हमने क्या क्या नहीं किया। इस हकीकी आजादी और एक साइफर के साथ इमरान खान ने जो खेला, वो अब आसानी से वो, अब मैं उसको पीछे छोड़ आया हूँ। भाई आप पीछे छोड़ आए, लेकिन वो आपके आगे आया है, वो आपके माथे पे लिखा गया है कि आप अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को किसी भी हद तक आप उसके साथ खेल भी सकते हैं और मुतासिर भी कर सकते हैं। ये अजीब बात है। इमरान खान साहब की याददाश्त जो है वो अचानक वापस आ जाती है, वरना उसके पहले जो है वो पाकिस्तान में जान बरपा रखते हैं। हैव फेथ इन मीडिया को याद है, हम याद करा देते हैं। मुझे आपका मौक़िफ़ मिल गया, मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं शैला को शामिल कर लूँ, लेकिन उससे पहले आप सब लोग देखें पहले क्या इमरान खान साहब साजिश के हवाले से कहते थे और अब क्या कहते हैं, सुनवाइए जी काशिफ साहब। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। इस साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। Whatever the US desires could not have happened without people here who actively took part in the conspiracy to get rid of. जी शैला बीबी, हमने आपको ये भी याद करवा दिया आप सब लोगों को, और मैं आपको ये भी याद करा दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, वो हमेशा ये कहा करते थे कि जब इमरान खान साहब के पास से बैसाखियां हट जाएंगी हम उनको और उनकी हुकूमत को गिरा देंगे। तो आपने जो कहा आपने वो कर दिखाया। जैसे ही बैसाखियां हटी आपने इमरान खान साहब को धड़म से उनकी हुकूमत को गिरा दिया। तो आपको भी मुबारकबाद हो, अब आप इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रहे। बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि असल बात ये नहीं है कि हम रहे या नहीं रहे, असल बात ये है कि मुल्क का एक शख्स वज़ीर आज़म रह चुका है
और एक पार्टी का लीडर भी है। उसका अंदाज़ सियासत क्या है ये काबिल गौर बात है हमारे लिए, मुल्क के लिए और उसके फॉलोअर्स के लिए। तो एक तो पहले मैं बात करूंगी आफ्ताब भाई की। आपके बराबर में या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ में मसाइल हैं, आप उनके यहाँ खामखा बोलने लगे, ये इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर आप उनके यहाँ दोनों की अलहदगी करा दें, ये साजिश है, पूरी इक़दामात हैं, ठीक है। ऐसा लोग अक्सर करते हैं लोगों के घरों में। तो इसका मतलब ये हुआ शैला बहन, इसका मतलब ये हुआ शैला बहन कि ये साजिश हुई जिसकी वजह से हमें आपस में अलहदगी हो गई। आफ्ताब भाई वन बाय वन नहीं, आपके पास आऊंगी, फिक्र नहीं करें। याद दिलाऊंगा कि एमक्यूएम जितनी जमातें थी जो हमारे साथ थी वो इंटरफेरेंस करके साजिश करके अलग कर दिया गया है। समझ नहीं आ रहा बिकॉज़ दोनों बोल रहे हैं। आप ही के पास आऊंगी ना, थोड़ा सा वेट करें, 1 मिनट उनको बोलने दे, आप ही से फिर मैंने जवाब लेना है। टेंशन किस चीज की, बहुत वक्त है, क्या जल्दी है? इलेक्शन भी अभी आपने कहा 6 महीने बाद है, तो वेट करें। जी शैला, इलेक्शन की जल्दी है, इलेक्शन इंटरफेयर करता है किसी के मामलात में, तो उसको एक शट अप कॉल दी जाती है कि हमारा अपना मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। और कभी कभी ये होता है कि कहा जाता है कि आपके अल्फाज जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप हमें करें, और आपको ये नहीं कहना चाहिए था। इसको कहते हैं सिफारती सतह पर डिमार्श। तो डिमार्श बहुत सारी चीज़ों पे जाता है। जब भी हम ये समझते हैं मुल्क की सतह पर, सिफारती सतह पर ये बात समझी जाती है कि ये क्या सामने वाले ने लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्योंकि बाज़ दफ़ा सफ़ीर भी बदज़बान होते हैं, बदलिहाज होते हैं, उनको भी सफारत की उस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्या बोलना है। बाद में वो पछताते होंगे, बयान बदलते होंगे, लेकिन क्योंकि ये रिटर्न होता है तो इसलिए उनको फिर रिटर्न डिमार्च दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। देखिए, एक वजीर आज़म है, और एक वजीर आज़म जो है एक पूरी दुनिया को, जब तक वो वजीर आज़म है, वो बता रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के जो हेड्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अच्छी है। और फिर जब उसको हटाया जाता है तो वो मीर जाफ़र और मीर सादिक बना देता है। फिर वो उनके लिए ऐसे तज़हीक के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि उन्हें जानवर कहता है। फिर जो है वो पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक शख्स जो है, जो कि आईनी तरीके से हटाया गया है, इतना पागल हो गया है कि अब पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो उससे कह रहे हैं कि आपकी तर्ज सियासत क्या है, क्या आप सिर्फ दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए ये सब कर रहे हैं? वो मिसालें दे रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक ज़हनी कैफियत जो है वो आश्कारा हो रही है कि दुनिया के जर्नलिस्ट सवालात पूछ के गलत जो मिसालें हैं दुनिया की, उससे उनको इंटरलिंक कर रहे हैं। इसके बाद आप एक कौम के एक परसेंटेज को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसको आपकी आवाज़ें लीक हो रही हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म भी हो सकता है जो दुनिया के ताल्लुकात की परवाह ना करे कि उसके मुल्क के ताल्लुकात क्या रह जाएंगे। वो सिफारती उस पर कहे कि आओ खेलें, मिनट्स बदल देना, तुम मिनट बदल देना। और किसी मुल्क में एक ऐसी भी पार्टी हो सकती है कि अपने माशी हालात भूल के वो कहे IMF की शराइत पे हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे लीडर पे मुकदमे हो रहे हैं। यानी कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सिर्फ अपनी परवाह है, अपने मुल्क की मईशत की, अपने मुल्क की साख की परवाह नहीं है। और अब एक ऐसे वक्त में कि वो थक गया एक ठुस मार्च से, एक ढोंग मार्च से, एक टांग मार्च से, तो वो कह रहा है कि आओ एस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद करो, बचा लेते। उससे पहले 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अचानक एस्टेब्लिशमेंट को ये चोर डाकू अच्छे लगने लगे। तो आप समझे तो कि आप क्या चाह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बातें हैं कि पहले आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हटाया, एस्टेब्लिशमेंट को अचानक वो चोर डाकू अच्छे लगने लगे। 3 दिन बाद आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं लेकिन मुझे बचा सकती थी। यानी कि आप जो है एस्टेब्लिशमेंट को बार बार गैर आईनी काम करने के लिए बुला रहे हैं। मुझे ब्रेक
लेना है, ब्रेक लेना है। अलार्मिंग सिचुएशन है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 25 नवंबर वो गोल्डन डेट है जो कि हमें वजीर दिफा ने दी है, और ये गोल्डन डेट इसलिए दी है क्योंकि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने आना है, इस्लामाबाद फैजाबाद तक आना है, तो इसलिए इस गोल्डन डेट के बारे में हम बात करेंगे इस शॉर्ट से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी PMLN से, शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आफ्ताब जहांगीर साहब, 26 नवंबर की वो गोल्डन डेट है जो आपके लीडर ने दी है कि जी वो आ रहे हैं इस्लामाबाद कैपिटल में आकर के और आकर के कोई सरप्राइज़ देंगे। अब कितने सरप्राइज़ देने हैं? आपके पास तो कोई मुद्दा ही कोई नहीं बचा। मतलब आपके आने से पहले पहले एज़ पर द डिफेंस मिनिस्टर एक अहम तैनाती हो जाएगी। क्या आकर के आपने तैनाती को रिवर्स करना है? सरप्राइज क्या आपके पास? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि वो तो खान साहब को पता है वो क्या सरप्राइज़ देंगे। मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ उस मीटिंग के अंदर जो अभी आज हुई है, और मैं तो कराची में हूँ। अच्छा, बहरहाल वो तो 26 तारीख को वो देंगे सरप्राइज़। हो सकता है आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हो, हमारे लिए हो सकता है ना भी हो, ये तो वक्त आने पे पता। आप नहीं रहे, अच्छा देखिए, एस्टैब्लिशमेंट आप अच्छा नहीं चले रहे, देखिए बात, तैनाती आप वापस कर नहीं सकते, हम तो अभी क्या सबसे सरप्राइज होगा? अच्छा ये तो वक्त बताएगा ना जी। जिन्होंने जब खान साहब ने कहा है तो आप देख लीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इस सारे झगड़े से निकलने का बेहतरीन तरीका और हल तो ये है कि इस वक्त तो इनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है ना कि जी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की और सारा ग्रीन नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान का बयानिया पिट गया, इमरान खान ने जो बोला वो गलत हो गया, सब कुछ हो गया, तो इलेक्शन करवाएं और ये झंझट ख़त्म करें, ताकि ये कि जिसको भी मौका मिले, पीपल्स पार्टी को मौका मिले, पीपल्स पार्टी हुकूमत कर ले, नून लीग को मिले, नून लीग कर ले, हमारा तो कोई वजूद रहेगा ही नहीं। बकौल इनके हमें तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सुने, लेकिन ऑप्शन तो दे देना कि मतलब आपने जलसा करना है, धरना करना है, मुझे आप अपनी बात तो बताएं। अज़मा से जवाब लूं ना, पता चले मुझे अज़मा की तैयारी कैसी है आप लोगों के लिए। सर अज़मा को तैयारी करने दें, अज़मा को तैयारी करने दें, कोई फिक्र ना करें, मेजबानी करेंगी इंशाल्लाह लाहौर में हमारी, समझे ना। लेकिन ये कि वो तो वक्त आएगा तो हम बताएंगे। मुझे खुद नहीं पता, राना सनाउल्लाह साहब ने आपकी की थी ना आफ्ताब भाई, वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, उसी के डर की वजह से आप इस्लामाबाद नहीं जा रहे, अभी भी फैजाबाद जा रहे हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं, आपकी ये ख्वाहिश है कि जी हमारे पास से कोई आफ्ताब की मैयत उठा ली जाए, किसी और की उठा ली जाए, अल्लाह ना करे। नहीं आफ्ताब भाई, मैंने ये तो नहीं बोला, ये नहीं। अच्छा देख, नहीं आपने यही कहा ना कि जी वो राना साहब ने की, अगर यहाँ से भी उसका रिएक्शन आता ना तो फिर आपको पता चलता। हमने जब हमारे कायद को गोली लगी उस वक्त भी हमने रिएक्शन नहीं दिखाया, एहतजाज जरूर किया, रोडों पे बैठ के किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन हमने कोई ऐसा नहीं किया जो कि मोहतरमा के जमाने में हुआ, जो कि किसी और के जमाने में। अच्छा तकलीफ आपने बहुत दी, मोटरवे बंद कर दी, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए, स्कूलों में छुट्टियां हो गई। हाँ बच्चे स्टूडेंट्स बड़े खुश होंगे कि उनको छुट्टियां हो गई। तकलीफ और किसे कहते हैं? माँ बाप से पूछा तकलीफ क्या कहते हैं? अच्छा आजकल सिंध के अंदर ना एक इस्लामिया कॉलेज है, उसके बाहर स्टूडेंट इस बात पे लड़ रहे हैं कि जी हमारा स्कूल क्यों छीना जा रहा है, कॉलेज हमारा कॉलेज क्यों छीना जा रहा है, इस्लामिया कॉलेज, समझे ना। शहला रजा को पता होगा क्यों छीना जा रहा है। आजकल लोग बड़े खुश हैं मुजाहिद कॉलोनी के अंदर कि जिनकी लीज घरों को गिराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिलावल हाउस के इंस्ट्रक्शंस हैं, डॉक्टर आसिम के इंस्ट्रक्शंस पे ये लीज घर गिराए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आज लड़ाई झगड़ा हुआ है। अच्छा मैं ये कहता हूँ वो जो तस्नीम साहब हैं जो कि स्पोक पर्सन है, उन्होंने आज जो कहा उसका सवाल नहीं किया आपने बिनिश से, उस्मा बहन से कि ये आपका स्पोक्स पर्सन क्या बोलने लगे, उसके साथ जो 2-3 लोग। वो आप भी तो करें ना, आप हमारी चीज का वेट होगा सर, क्योंकि वो आप ही का बंदा है। लेकिन मैं अज़मा से जवाब ले लेती हूँ। मैंने जितने क्लिप देखे हैं ना वो पीटीआई के साथ है, लेकिन अज़मा देगी जवाब, अज़मा देती है, अज़मा कराती है आपकी तसल्ली। मैं तो सर उसको अच्छा बात नहीं पहले दूसरी बात भी तो पूछ लें। पूछे। अच्छा दूसरी ये कि वो जो कोर्ट के अंदर बैठकर माफीनामा मांगा जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान का है डेली मेल के खिलाफ, उसके बारे में भी पूछ लें कि भाई आपने क्यों किया था सू है जब आपको माफी मांगना पड़ गया। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं सर, कोई माफी नहीं मांगी, वो भी आपका प्रोपेगेंडा है। आफ्ताब भाई आपको क्या हो गया? अच्छा अब आप ना जरा अज़मा खुदा को मानो, खुदा को मानो, दोस्ती में पार्टी नहीं, दोस्ती में
बेनश दोस्ती के सर, अंदर और fact पार्टी check, की हमदर्दी नहीं, के अंदर इस तरह तो सर, नहीं, वो तो fact पूरा check, क्या आपको दुनिया साबित करना दुनिया पड़ेगा के कि शहबाज चैनल्स शरीफ ने ने दिखाया माफी मांगी है। दादा जी, दोस्ती वोस्ती नहीं है। अज़मा, क्या तो शहबाज शरीफ ने माफी मांगी है? यहाँ से मैं शुरू आपको करें। भेज दूं, मैं अच्छा, अच्छा, जवाब तो सुन मैं लेना यहीं से आफ्ताब मैं भाई। आपको भेजूंगा वो क्लिप, मैं चलिए, आपको भेजिए, वो क्लिप भेजिए, आप मुझे भेजूंगा। क्लिप भेजें। अज़मा जरा जवाब दें, माफी मांगी है भाई शहबाज शरीफ ने, क्या जवाब देना शुरू करें। जी, मुझे बिल्कुल कोई अचंभा नहीं हुआ। ये एक्चुअली अंदाजा लगाइए, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो एमएनए भी रहे हैं, उनकी मालूमात का आलम यह है कि वो फेक स्टोरीज पे बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, डेली मेल का लो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आप उसके आगे माइक पड़े हुए हैं। वो कौन इस सी? खबर को 3 दिन हो गए। वो कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोर्ट में बैठ के, जो गोरे के साथ बैठे हुए, जो गोरे के साथ, उसमें गोरे के साथ बैठकर और येलो कलर का सूट पहनकर, येलो कलर का सूट पहनकर और उसके साथ बैठकर, गोरे के साथ बैठ के अच्छा, तो जो उनको पढ़ रहा है, वो उनका वकील था आफ्ताब भाई, वो कह रही उनका प्रेस वकील कॉन्फ्रेंस था। थी। आप वो अज़मा की कह रहा बात कौन सी? सुनेंगे तो आपको समझ आएगी और ना। नहीं, ओ भाई, गोरा इनका अपना ये वकील कोई था, तरीका नहीं है। गोरा ऐसे कोर्ट कैसे की बात करेंगे प्रोसीडिंग्स आप? नहीं है सर। अब आप अज़मा को सुनेंगे तो आपको जवाब समझ आएगी ना, वरना आप भी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएंगे। जी अज़मा बोलिए। प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि अगर खुद को कुछ पता ना हो तो किसी से मालूमात ले लेने में भी हर्ज नहीं होता। आप और ज्यादा अपना मजाक उड़वा रहे हैं, आपका ठट्ठा बन रहा है, मत कीजिए। अच्छा, वो उस प्रेस वकील- कॉन्फ्रेंस है जिसमें शहबाज शरीफ उस साहब वकील- का लॉयर उनके साथ वेट, बैठा वेट, है, आफ्ताब भाई, वेट। और जब उनको सू किया था डेली मेल वालों को, वो तब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट आपका प्रोपेगेंडा जो है वो आपका बिल्ली कान लेके भाग गई, आपने उस पर रहना, आप बिल्कुल रहिए। दूसरी बात, जो तस्नीम हैदर की बात है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि उसके खिलाफ लंदन जो है वो पुलिस के अंदर अभी थोड़ी देर पहले नासिर भट्ट साहब जो है कंप्लेंट दर्ज करा के आ गए हैं। वो कोई तर्जुमान नहीं है, वो एक फ्रॉड है गुजरात का, जिसके ऊपर 17 लोगों अच्छा, के मर्डर का पर्चा है। वो यहाँ से भागा हुआ है पाकिस्तान से। बीनिश, मैं ऐसे कैसे बात करूं, मुझे बताइए। आप करें अज़मा, हम सारे आप ही को सुन रहे हैं। नहीं, ऐसे मैं कैसे बात करूं? वो बीच में, हम पहले स्काइप पे हैं, वो बीच में बोलने चले जाते हैं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। आप तो 1 मिनट वेट करें ना, अच्छा नहीं लग रहा, प्रोग्राम का वक्त जाया हो रहा है। मालूमात नहीं है। आफ्ताब भाई वेट करें, आपकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, वेट करें 1 मिनट, वेट करें, मैं आपकी ऑडियो भी सेट करा। जी अज़मा, जी अज़मा, अच्छा बोले, अच्छा आगे बोले। मालूमात नहीं है और प्रोपेगेंडा का शिकार है तो इनको इल्म पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इनको इसी प्रोपेगेंडे का, इससे अंदाजा लगाइए कि पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के एमएनएज, एमपीएस की मालूमात क्या है, वो प्रोपेगेंडे का शिकार क्या है, वो झूठी खबरों को लेकर भाग पड़ते हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपने वकील के साथ की, उसको वो कह रहे हैं अदालत का है। फिर तस्नीम हैदर, पूरी दुनिया ने कल जो है वो साबित करके दिखा दिया कि वो कौन, एक फ्रॉडिया आदमी है जिसके ऊपर एफआईआर हैं, जो मर्डर्स के उसके ऊपर एफआईआर है, वो भागा हुआ पाकिस्तान से इश्तिहारी है। उसे कह रहे हैं कि वो और उसके खिलाफ आज नासिर भट्ट साहब ने जो है वो कंप्लेंट भी लंदन के अंदर दर्ज करा दी। और वो इतनी जो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ARY ने जो है लंदन में नहीं चलाई। और आपको मालूम है कि क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वहां पर वो पहले बहुत सारे फाइन दे चुकी है नासिर भट्ट साहब की वजह। एक दफा फिर मौजी होने वाली है, उनको काफी $1000 जो है वो दोबारा जुर्माने की शक्ल में ले लेंगे। अंदाजा लगाइए इससे, इमरान खान, उसके फॉलोअर्स सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ पे एतबार करते हैं और झूठे हैं। और इन झूठों का मुकाबला जो है वो हमें करना पड़ता है। और सिर पीटने के अलावा जो है वो, यकीन माने मुझे आज लग रहा है कि बीन बजा रही हूं मैं आगे बैठ के, तो बीन बजा रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इनके सामने क्या करे। ठीक है शैला, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि 25 तारीख तक जो गोल्डन डेट है, हमें पता चल जाएगा 26 तारीख तक हमें फाइनल हो जाएगा कि क्या है, और 26 तारीख को आना है इमरान खान साहब ने, और 25 तारीख को अहम तैनाती के बारे में पता चल जाएगा। ये इसीलिए आपने एक दिन पहले सब कुछ करना है क्योंकि आप लोग को पता है कि इमरान खान साहब ने आना है, और आप लोग डर गए हैं कि इससे पहले वो इस्लामाबाद आके कोई बवाल क्रिएट करें, आप पहले तमाम तर मामला हैंडल कर लें। इससे बात करनी, मुझे भी इस पे बात करनी है। पीपल्स पार्टी के बाद आपके पास आ रही हूँ। जी शैला बीबी कंप्लीट करें। हुकूमत तो बिल्कुल नहीं डर रही कि वो आएंगे, वो नहीं आ पा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई, हार गई, लेकिन ये आज तक इस्लामाबाद में नहीं आ सके। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये तस्नीम हैदर साहब हैं और ये सोशल मीडिया पे इनका पूरा ये बयान चल रहा है कि लॉन्ग मार्च को इधर से कौन ज्वाइन करेगा, इधर से क्या होगा, लॉन्ग मार्च में जब इधर आएंगे तो क्या होगा और हम किस तरह चलेंगे और यूं हमें करना चाहिए।
जी मैंने तो इनको प्लीज देखा है अपने शैला वर्कर बीबी। ठीक है। को ये है ना, अच्छा जो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, ये अजहर जावेद ने लगाई है जो सर्टिफाइड अकाउंट है, और ये इसमें ये पूरा बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को किस तरह से चलना है, क्या होना है, कौन कहाँ से ज्वाइन करेगा, क्या होगा। तो अब जी मेरा शैला, ख्याल ये है कि पीटीआई यार का ही बंदा है, और तस्नीम लेकिन हैदर ये की तो बात को भाई दफन कर सवाल दो, था आफ्ताब ठीक भाई है? का, मैंने कहा इसको जी मैं पूछ दफन लेती कर दो, हूँ। इसकी कोई वजाहत नहीं दो कि वो डाकू है, वो चोर है, वो कातिल है। ये है इसका कि वो लॉन्ग मार्च का अच्छा। प्रोग्राम बता रहा है कहां से कौन अच्छा ज्वाइन लेकिन करेगा। शैला एक मिनट, ठीक अच्छा है? जोक्स अपार्ट, बाकी सारी चीजें एक तरफ, मुझे ये जरूर बताएं कि अगर आप लोग इमरान खान के आने से नहीं डर रहे हैं तो फिर धमकियां क्यों दे रहे हैं? आप सुनना चाहते हैं बिलावल साहब ने क्या धमकी दी है? जरा काशिफ साहब जरा सुनवाइएगा, इसको जरा बिल्कुल साथ जोड़े सुना ना। है, बिल्कुल हाँ, सुना धमकी है। क्यों दे रहे हैं, सुनवाइए। एतमाद के बाद सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए असेंबली को डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। शैला बीबी, कोई ना कोई डर है तो आप लोगों ने वार्निंग दी है ना, नतीजा भुगतना पड़ेगा, आखिरी चांस है, क्या हो गया आप देखिए लोग को, ना, क्या ये डर है? वार्निंग है। हाँ। ये वार्निंग नहीं है, पहली बात ये कि ये इंतबा हाँ। है, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी हरकत या गैर आईनी हरकत अगर हो रही है तो समझ लें पीटीआई कर रही है, बगैर दलील के बात हो रही है तो समझ लें पीटीआई कर रही है। पहले भी सदर साहब ने जो है वो असेंबली तहलील कर दी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है असेंबली को ऐसे किया जैसे कि वो थी 12 बजे बुलाई गई थी। याद है ना आपको ये? जी, जी, बिल्कुल तो ये याद है, उनको बिल्कुल समझाया जा रहा है कि अब आप ऐसे नहीं कीजिएगा। तो ये धमकी नहीं है। अगर कोई आदमी एक बात कर चुका है, बुजुर्ग है, तो उसको समझाया जाएगा कि भाई अब की दफा नहीं करना। दूसरी बात जो है वो ये मुझे आपका पॉइंट आ गया। आज प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है शैला बीबी, आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब को भी बीच में सुनवाया है। अज़मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, जरा इसका जवाब दे दीजिए जो आप देना चाह रही थी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, अलॉन्ग विद इमरान खान साहब के इस्लामाबाद आने का, उसका मुझे बता दीजिए, फिर मैं फाइनल कॉमेंट्स आफ्ताब भाई से लूंगी। आई एम सॉरी, आई हैव वेरी लेस टाइम टुडे, आई एम सॉरी। जी देखिए, पहली तो बात यह है कि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना आरिफ अलवी साहब का, और वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, वो अभी तक जो है वो इमरान खान की पार्टी के एक छोटे से वर्कर हैं और वो वही करना चाहते हैं। सो वो उनको सिर्फ बताया गया कि अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है उस पर ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 25 से बहुत पहले शायद हो जाए, ये इसको 25 तक कंप्लीट होना है। और ये भी याद रखिए कि बाजवा साहब जो है उनकी भी जो तकर्री है वो 25 तारीख को हुई थी। सो ये ऑन एंड ऑफ ये 25 के इर्द गिर्द की ही डेट होती है जब ये तकर्री होती है। इमरान खान आए, इमरान खान ना आए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। ये जहां है, ये जैसे है कि बुनियाद पर जो मर्जी करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इमरान खान की मर्जी से तकर्री होगी, ना उसके टाइम पे होगी, ना उसकी डिक्टेशन लेकी होगी, ना इलेक्शन की डेट जो है उसकी डिक्टेशन पे देंगे। अज़मा बुखारी साहिबा हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब के आने से। उनको इस्लामाबाद में तैनाती भी अपने टाइम पर हो रही है। तो अब बता दें, अब आपने क्या करना है इस्लामाबाद आके? अब आएंगे तो बताएंगे, हमारा सियासी और अखलाकी और जमहूरी हक है, हम आएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। जैसे भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब गए थे, अब तो वो इनके जुल्फ़िकार भुट्टो ने कह दिया कि भाई उसको जिंदा जिंदा मत कहो। कल कराची के अंदर फेयर पार्क गार्डन के अंदर उसने खड़े होकर कहा कि भुट्टो साहब मर चुका है। ये उसका जो असल वारिस है ना भुट्टो साहब का, वो कह रहा है। तो ये जब आए थे फरवरी के अंदर, हमने तो कुछ नहीं कहा। मौलाना साहब आए थे, हमने कुछ नहीं कहा। तो हमारे आने से इनको क्या तकलीफ है? पहले आए तो आपने लोगों के ऊपर शेलिंग करना शुरू कर दी, आंसू गैस गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो भाई ये जमहूरी हक है हमारा, हम आएंगे, देखते आज इस दफा क्या करते हैं राना सनाउल्लाह। चलिए जी, ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त आज का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, पिंडी आके घर से चले जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं कि ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए कैसा रहता है। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।